तो किसी राशि की मात्रा को मापने की कुल 4 पद्धतियां हैं साहब। अब उसी 4 पद्धति को हमको समझना है। तो देखिएगा, अब आराम से समझिएगा, सब समझ में आ जाएगा। एक हो गया आपका एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति, ये क्या हो गया? एफपीएस पद्धति। एफ का मतलब हो गया साहब फुट, एफ का मतलब हो गया फुट, और पी का मतलब हो गया पाउंड, और एस का मतलब हो गया सेकंड, एस का मतलब हो गया सेकंड। मतलब एफपीएस का मतलब क्या हुआ? एफपीएस का मतलब हुआ फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। मतलब ध्यान देगा, मतलब ये है कि एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट के रूप में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड के रूप में मापा जाता है, और समय को सेकंड के रूप में मापा जाता है। अब इस एफपीएस पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस एफपीएस पद्धति को क्या कहते हैं हम? ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं, या तो फिर इसको इंग्लिश पैमाने भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं साहब, या तो फिर इसको हम इंग्लिश पैमाने कहते हैं, या तो फिर इंग्लिश पद्धति कहते हैं। इसे इंग्लिश पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति या इंग्लिश पैमाने भी कहा जाता है, या इंग्लिश पद्धति भी कहते हैं। एफपीएस पद्धति का प्रयोग ब्रिटेन में होता था, उस समय ब्रिटेन में होता था, और जो जो देश ब्रिटेन का उपनिवेश था, यानी जो जो देश ब्रिटेन का उपनिवेश था, मतलब जो जो देश ब्रिटेन का गुलाम था, वो सभी देशों में भी एफपीएस पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो हमारा भारत भी तो ब्रिटेन का गुलाम था, तो भारत में एफपीएस पद्धति का प्रयोग होता था। यही कारण हम लोग एफपीएस पद्धति से परिचित थे, क्योंकि अंग्रेज के जमाने में हमारे यहाँ माप तल की पैमाना एफपीएस ही था। अंग्रेज के जमाने में हमको लंबाई मापना रहता था, हम फुट में मापते थे, द्रव्यमान मापना रहता था, पाउंड में मापते थे, समय के तो कह नहीं सकते थे, सब में सेम है। अब देखिएगा, अंग्रेज चला गया साहब, लेकिन हम लोग अभी तक नहीं भुलाए हैं। हम लोग से पूछता कितना फीट, तो बताते ना इतना फीट है, और अभी भी हम लोग क्या कहते हैं, कौन 10.5 फीट। अभी भी हम लोग साहब ये केक पौंडे में, हमारा केक जो बनता है पौंडे में बनता है, तो हम फुट और पाउंड से परिचित इसीलिए हैं क्योंकि अंग्रेज ने हमारे ऊपर शासन किया था। अब अंग्रेज के शासन काल में हमारे यहाँ यही वाला पद्धति चलता था। तो अंग्रेज की शासन काल में भारत में कौन सी पद्धति चलती थी? एफपीएस पद्धति। अब वो चला गया, तो चला गया तो भुला गया हम ना ना, अभी भी जानते हैं इसके बारे में। चलिए, अमेरिका ऐसा देश है, अमेरिका ऐसा देश है जहां आज भी एफपीएस पद्धति ही चलता है। यूएसए में आज भी एफपीएस पद्धति है। क्यों? क्योंकि अमेरिका भी तो एक समय इंग्लैंड के गुलाम रह चुका था, है ना। अब देखिएगा, माप तौल को लेकर साहब, 20 माप तौल दिवस, विश्व माप तौल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व माप तौल दिवस मनाया जाता है 20 मई को। कब मनाया जाता है? 20 मई को। फिर कहेगा कि अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो कहाँ है, ये पूछेगा आपसे। अंतरराष्ट्रीय माप तौल रुकेगा, इसको थोड़ा बंद कर, बोर्ड काम करना बंद कर दिया है। वही हुआ, पेन चलना बंद हो गया। हाँ, काटना तो पड़ेगा ना। एडिट करने में टाइम लगता है। कहाँ पे कच्ची बोले है, किसको हटाना है, पढ़ावे वाली बहुत अच्छी बोल देता आदमी। अब घर में जो बोलिएगा दुनिया के सुनाइएगा, गलत बात ना है, देखिए पड़ता है। अब ध्यान देगा,
अब देखिएगा, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, ब्यूरो कहाँ है? ये पड़ता है कहाँ? सेवरेस में पड़ता है। सेवरेस पड़ता है आपका कहाँ? फ्रांस में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? फ्रांस। तो अंतरराष्ट्रीय माप तौल दिवस 20 मई को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि अंतरराष्ट्रीय माप तौल दिवस कब मनाया जाता है, हाँ, तो अंतरराष्ट्रीय माप तौल दिवस मनाया जाता है 20 मई को। लेकिन अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो कहाँ है? सेवरेस में है। सेवरेस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। चलिए अब आगे आइएगा। अब आइए आप सीजीएस पढ़ती, पीएस हो ना गया, समझ में आ रहा ना बहन? चलिए अब हो गया सीजीएस पत्ती, ये दूसरा पत्ती ना हो गया। अब सीजीएस में क्या हो गया? सी से हो गया सेंटीमीटर, सी से क्या हो गया? सेंटीमीटर। और जी से क्या हो गया? ग्राम हो गया। और ए से क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो देखिए, ये हो गया आपका सीजीएस पत्ती, ये क्या हो गया? सीजीएस पत्ती। तो सीजीएस पत्ती में सी का मतलब सेंटीमीटर, मतलब हम सीजीएस पत्ती में लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, और समय को मापेंगे सेकंड में, है ना? तो देखिएगा, ये लंबाई हुआ ना, तो सीजीएस पत्ती में लंबाई को किस रूप में माप रहे हैं? सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। अब सीजीएस पद्धति को जानते हैं हम लोग, फ्रेंच पद्धति कहते हैं। इसे कहते हैं कि ये फ्रेंच पद्धति है, और या तो फिर इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति को क्या कहते हैं? फ्रेंच पद्धति कहते हैं, या तो फिर मीट्रिक पद्धति कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं अगला पद्धति के पास। अब है साहब आपका एमकेएस पद्धति। अब आगे क्या है? एमकेएस पद्धति। एमकेएस ना, एम से क्या होगा? मीटर। एम से हो गया आपका मीटर, और के से क्या हो गया? किलोग्राम। अब ए से क्या होगा? सेकंड होगा। अब देखिए, ये एमकेएस पद्धति में क्या हो गया? एमकेएस पद्धति में क्या हो गया? एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। तो मतलब हमको अगर लंबाई मापना रहेगा, तो हम मापेंगे मीटर में। लेकिन द्रव्यमान मापना रहेगा तो मापेंगे किलोग्राम में, और समय मापना रहेगा, हाँ, तो सेकंड में। इसका इस्तेमाल होता कहाँ है? इसका इस्तेमाल होता है इंजीनियरिंग क्षेत्र में, और औद्योगिक क्षेत्र में। औद्योगिक यानी आपके देश के जो इंजीनियर है, अगर उनको कुछ मापने के लिए दीजिएगा ना, तो वो आपको एमकेएस में माप के बताएंगे। अगर बड़े बड़े भारत में जो उद्योग खुले हुए हैं, उनको मापने के लिए कहिएगा ना, तो वो आपका एमकेएस में मापेंगे। तो आपसे पूछेगा कि किस पद्धति का इस्तेमाल इंजीनियरिंग और औद्योगिक क्षेत्र में होता है, तो एमकेएस पद्धति का इस्तेमाल होता है। ठीक है? अब देखो, एमकेएस पद्धति पर ही आपका ये सही पद्धति बना है। जो ए सही पद्धति जो है ना, वो एमकेएस पद्धति पर ही आधारित है। अगर पूछा जाए कि ए सही पद्धति है, वो किस पद्धति का प्रतिरूप है, तो एमकेएस पद्धति का। ये एमकेएस पद्धति के ही तोड़ के बनाया गया, उसी के तर्ज पे बनाया गया है। तो देखिएगा, एमकेएस पद्धति जो है ना, बताया जाता है कि 1960 में जिनेवा में, देखिएगा, ये हो गया आपका साहब माप तौल महाधिवेशन। माप तौल महाधिवेशन, ये हो गया माप तौल महाधिवेशन। तो 1960 में माप तौल महाधिवेशन हुआ था जिनेवा में, समझे ना? तो इस माप तौल महाधिवेशन में ये सही पद्धति की बात रखी गई थी। मतलब इस माप तौल महाधिवेशन में ये बात रखा गया था कि ये सही पद्धति कहीं ना कहीं उन सही पद्धतियों से बेहतर है, और इसको बड़ा रूप में दिखाया गया है। तो 1960 में जिनेवा की माप तौल महाधिवेशन में इस पद्धति को रखा गया था, लोगों को अच्छा भी लगा था। लेकिन 1971 में लिखवाए थे,
1971 में पेरिस में जब मापतल महाधिवेशन हुआ, उसमें ए सही पत्ती को क्या किया गया, अपनाया गया, अपना लिया गया, बोला कि नहीं ये ठीक है। तो माप तो पूछेगा कि ए सही पत्ती को किस अधिवेशन में रखा गया, 1960 में जिनेवा में, लेकिन अपनाया गया किस अधिवेशन में, 1971 में पेरिस में। समझे बात को। अब देखिए ए सही पत्ती की अगर बात किया जाए, ये हो गया आपका ए सही पद्धति, ये हो गया ए सही पत्ती। ए सही पत्ती में मूल मात्रक होता है और सहायक मात्रक होता है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका मूल मात्रक, ये हो गया आपका सहायक मात्रक, सहायक मात्रक हो गया। तब मूल मात्रक जो होता है ना, उसकी संख्या 7 है और सहायक मात्रक की संख्या कितनी है, हाँ 2 है। तो ए सही पत्ती में मूल मात्रक कितने हैं, 7 है, सहायक मात्रक कितने हैं, 2 है। तो चलिए अब ए सही पत्ती का मूल मात्रक हम देखेंगे। ये हो गया हमारा ए सही पद्धति का मूल मात्रक, ए सही पद्धति का मूल मात्रक हो गया। ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया साहब ए सही पद्धति का मूल मात्रक, ए सही पद्धति का मूल मात्रक। अब देखिएगा मूल मात्रक की संख्या कितना है, 7 ना है। यहाँ पे हम लिख देंगे राशि, ध्यान देगा, यहाँ पे हम लिख देंगे राशि, यहाँ पे हो गया मात्रक और यहाँ पे हो गया संकेत, संकेत। तो सबसे पहले 7 को राशि, 7 को मूल मात्रक लिख लेते हैं। पहला हो गया आपका लंबाई, पहला क्या हो गया, लंबाई। दूसरा हो गया द्रव्यमान, और 3 में हो गया आपका समय, 4 में हो गया ताप, और 5 में हो गया विद्युत धारा, विद्युत धारा, और 6 में हो गया पदार्थ का नहीं ज्योति तीव्रता, 6 में हो गया आपका ज्योति तीव्रता, तीव्रता, और 7 में हो गया पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का, हाँ पदार्थ का परिमाण। ये देखिएगा ये ए सही पत्ती के 7 मूल मात्रक है, ए सही पत्ती के 7 मूल मात्रक है साहब। ए सही पत्ती का 7 मूल मात्रक हो गया। अब देख लिए 7 मूल मात्रक, समझ में आ गया ना। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए अब सबका मात्रक देखिएगा, तो लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम हो जाएगा। समय का मात्रक हो गया, हाँ समय का मात्रक हो गया सेकंड। ताप का मात्रक हो गया, हाँ केल्विन हो गया, केल्विन। पदार्थ का परिमाण का मात्रक विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर हो गया, एम्पियर हो गया। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया। अब पदार्थ का परिमाण का मोल हो गया, समझ गए। ये हो गया आपका मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ के परिमाण का मोल। चलिए अब आगे आइए। लंबाई का मीटर का संकेत क्या होगा, एम होगा। किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए। तो देखिएगा जो मात्रा किसी साइंटिस्ट के नाम पे रहेगा, किसी वैज्ञानिक का नाम पे रहेगा, उस मात्रा का संकेत कैपिटल में लिखाएगा। एम्पियर एक साइंटिस्ट ना है जी, इस कैपिटल में लिखा गया। अब देखिए ये साइंटिस्ट नहीं था, ये क्योंकि आपको पता नाम का पहला अच्छा कैपिटल में लिखाता है, ये कैपिटल होगा ना। कैंडेला के सीडी और मोल के मोल, समझे ना। चलते एक बार फिर से देखिएगा। हाँ ये ध्यान देगा, ये आपका ए सही पद्धति का, ये आपका ए सही पद्धति का 7 मूल मात्रक है। तो लंबाई का मात्रक संकेत एम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत
kg। समय का मात्रक सेकेंड, संकेत एस। ताप का मात्रक केल्विन, संकेत के। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, संकेत ए। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, संकेत सीडी। पदार्थ के परिमाण का मात्रक मोल, संकेत मोल। चलिए अब आते हैं, इसका दो सहायक मात्रक है ना। एसआई पद्धति का दो सहायक मात्रक, एसआई पद्धति का दो सहायक मात्रक। पहला समतल कोण, पहला क्या हो गया, समतल कोण, और दूसरा हो गया घन कोण। पहला हो गया समतल कोण, दूसरा हो गया घन कोण। समतल कोण का संकेत मात्रक क्या है, रेडियन है, और घन कोण का मात्रक क्या है, अस्टेरेडियन है, अस्टेरेडियन है। रेडियन का आर एन है, हाँ अस्टेरेडियन के रेडियन का आर ए डी, और अस्टेरेडियन के, गलती नहीं हो गया ये, उसमें ऊपर कर दिया था ना, सही है ना। फिर देखिएगा, एसआई पद्धति का दो सहायक मात्रक, समतल कोण का रेडियन, इसका क्या हो गया ऑलरेडी, और यही दिखाया था ना। घन कोण का स्टेरेडियन, क्या हो गया एस आर। चलिए अब आगे आते हैं, देखिए साहब, अब आइए बल के पास, ये हो गया बल। तो बल एक ऐसी राशि है जिसका एसआई में कुछ और पैमाने हैं और सीजीएस में कुछ और पैमाने। देखिए जैसे देखिएगा, ये बल हो गया ना, ये हो गया एस आई, और ये हो गया सीजीएस, ये हो गया एस आई, ये हो गया सीजीएस। एस आई में बल को न्यूटन के रूप में ज्ञात किया जाता है, लेकिन सीजीएस में इसे डाइन के रूप में ज्ञात किया जाता है। किस रूप में, डाइन। तो अगर पूछा जाए कि बल को एसआई पद्धति में किस रूप में ज्ञात किया जाता है, न्यूटन में, लेकिन सीजीएस में डाइन। एक न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन बराबर क्या होता है, 10 की पावर 5 डाइन। अब देखिए साहब, कार्ज की बात करते हैं, ये हो गया आपका कार्ज। तो कार्ज का भी वही हाल है, एक आइए आप एसआई में, एक आइए सीजीएस में आइए। तो देखिए एसआई में अगर देखिएगा ना, तो कार्ज का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है, लेकिन सीजीएस में कार्ज का मात्रा क्या होता है, आग्र होता है। क्या होता है, आग्र होता है, आग्र होता है, आग्र होता है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अग्र, 10 की पावर 7 अग्र होता है साहब। तो चलिए ये कार्ज हो गया, वर्ग बोलते हैं ना, ये कार्ज हो गया। तो कार्ज का एसआई मात्रा क्या होता है, जूल होता है, लेकिन कार्ज का सीजीएस में मात्रा क्या होता है, आग्र होता है। 1 जूल बराबर कितना अग्र होता है, हाँ 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अग्र होता है। इसको आज यहीं पर रोक देते हैं, है ना, कल बाकी को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ गया ना, वीडियो देख के इसको लिख लीजिएगा।